हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। जो क्वेश्चन लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि वेक्टर ए बराबर i-7j+7 के कैप और वेक्टर बी बराबर 3i-2j+2 के कैप, तो मॉड ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरे बेटे आप ए क्रॉस बी निकालेंगे। अगर देखिए आपको वेक्टर ए का वैल्यू दिया गया है AXI AYJ AZ के कैप, इसी प्रकार वेक्टर बी का दिया गया है BXI BYJ BZ के कैप। तो यहाँ से ए क्रॉस बी की जो बात आएगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई जे कैप AX AY AZ BX BY BZ, यही आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। इसी के हिसाब से प्रश्न आपके लगेंगे। जब ये निकल के आ जाएगा फिर इसका हम माड निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी का माड। जो माड निकल के आएगा उसका हम अभी बताएंगे। अच्छा मान लीजिए आप इसका माड निकालें। आप इसका जब माड निकालेंगे, सदिश ए का जब माड निकालेंगे, माड ए बराबर हो जाएगा √AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर AZ का स्क्वायर। इसका ये मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण है। वेक्टर ए का परिमाण यानी मॉड वेक्टर ए बराबर दिस। वैसे आप जब ए क्रॉस बी इसको सॉल्व करेंगे, जो निकल के आएगा इसका परिमाण निकालेंगे तो फार्मूला यही लग के आ जाएगा। जो लास्ट में निकल के आएगा AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर AZ का स्क्वायर। इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बेटे कि जो आपको दिया गया है उसको आप लिख डालिए। यहाँ हल में लिखेंगे कि वेक्टर ए बराबर i-7j के, वेक्टर बी आपको दिया गया है 3i-2j+2 के कैप। तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लीजिए। तो उसके लिए वही फार्मूला जब ये मैंने बताया i-j के, तो i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू -7 है, k का वैल्यू 7 है, i का वैल्यू 3 है, j का वैल्यू -2 है और k का वैल्यू 2 है। अब ये जो लिखा गया मेरे बच्चों, अब इसको आप सॉल्व करेंगे आई जे कैप। अच्छा देखिए इसका जो फार्मूला है कि जब आई वाला पार्ट्स को हम रोकते हैं तो इसका रो और इसका स्तंभ ये समाप्त हो जाए। देखिए आई वाला क्या है, इसका स्तंभ ए है, इसका रो ये है। ए आपका इतना ये समाप्त हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे बेटे -7 7 -2 2। अब जे की बारी आ जाती है। जब जे की बारी आ जाती है तो आपका इसका स्तंभ ए, इसका रो ए समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बचेगा, 7 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद किसकी बारी आ जाती है, के की बारी आ जाती है। जब के की आती है इसका स्तंभ ए, इसका पंक्ति ए, तो 1 -7 1 -7 3 -2 ये बच जाएंगे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे आई तो 7 दूना -14 7 दूना -14, तो 1 माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से -7 2 1 कम 2 7 3 21। देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकल के आएगा फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम घटा देंगे। देखिए 7 3 21 21 आ गया, उसके बाद माइनस लग जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे के आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 1 कम 2। देखिए 1 माइनस पहले से आएगा, 7 3 21 आ गया, 1 माइनस 1 माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे
14 14 क्या हो जाएगा 0 जे 0 आई, उसके बाद माइनस जे, तो यहाँ से 19 जे प्लस के 19 आ गया। उसके बाद यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस 0 आई 0 आई 19 जे प्लस 19 के क्या निकल के आया है ए क्रॉस बी का वेक्टर, ए क्रॉस बी का वेक्टर निकल के आया है, ए क्रॉस बी का वेक्टर निकल के आपका आ गया। तो जब ए क्रॉस बी का वेक्टर निकल के आ गया मेरे बेटे, अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मॉड ए क्रॉस बी बराबर जो निकल के आएगा मॉड 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे बेटे आ गया 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर। अच्छा 19 कितनी बार लिखा गया है 2 गुणे 19 का स्क्वायर। देखिए एक यहाँ 2 बार लिखा गया है ना, 2 गुणे 19 का स्क्वायर। अच्छा 19 को हम लिख सकते हैं 19 गुणे 19, यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। देखिए 19 क्या बन गया आपका स्क्वायर रूट, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा √2 बाहर आ गया। तो यहाँ से जो फार्मूला बन के आया ए क्रॉस बी का वेक्टर, ए क्रॉस बी का वेक्टर बराबर 19√2, इसका क्या आ गया मात्रक आ गया मेरे बेटे, क्या आ गया मात्रक आ गया। इसके बाद हम अगला सवाल बताएंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे बेटे कि सिद्ध कीजिए कि मॉड ब्रैकेट ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर क्रॉस ए का वेक्टर, देखिए ए क्या है ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर बराबर 2 ए क्रॉस 2 ब्रैकेट में ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर, मुझे इसको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले आप LHS लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, ए का वेक्टर बी का वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी का वेक्टर। अब इसको आप गुणा कर लीजिए ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए का वेक्टर। अब इसको यहाँ गुणा करेंगे ए क्रॉस बी का वेक्टर प्लस, अब देखिए ए का इसके इसमें गुणा हुआ तो ए आ गया, इसका इसमें हुआ तो ए आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस ए का वेक्टर, बी का वेक्टर क्रॉस ए का वेक्टर। अब माइनस प्लस माइनस बी का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर, देखिए बी का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर, यही मुझे लिखना था, मैंने इनको लिख दिया। अच्छा देखिए आपको ये मालूम है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जब सेम डिजिट होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। लेकिन अगर आई क्रॉस जे है तो इसको माइनस जे क्रॉस आई मैं लिख सकता हूँ। फार्मूला है आई क्रॉस जे 0, लेकिन आई क्रॉस जे लिखा है तो इसको जब हम आगे लिखेंगे तो जे क्रॉस आई हो जाएगा, इसके आगे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार ए क्रॉस अगर बी लिखा है तो इसको माइनस बी क्रॉस मैं ए लिख सकता हूँ। अगर बी क्रॉस ए लिखा गया है तो इसको मैं माइनस ए क्रॉस वेक्टर बी का लिख सकता हूँ। ये आपका फार्मूला है। इसी के हिसाब से अब देखिए यहाँ सेम है तो इसका वैल्यू 0 ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए। अब यहाँ 0 ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए तो ए का क्रॉस बी का क्रॉस माइनस बी का क्रॉस ए का क्रॉस। तो मेरे बेटे समझेंगे हम कि मुझे क्या सिद्ध करके लेके आना है ए क्रॉस बी का वेक्टर, यहाँ से माइनस है। तो अब देखिए मैंने क्या कहा, अगर बी क्रॉस ए है तो इसको माइनस ए क्रॉस बी कर देंगे तो एक माइनस बाद में लग जाएगा, माइनस ए क्रॉस क्या हो जाएगा बी। यही रूल यहाँ लागू किया गया। अब यहाँ ए क्रॉस बी का क्रॉस ए क्रॉस वेक्टर बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर, ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर प्लस ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर, ये दोनों सेम है तो यहाँ से 2
ए का क्रॉस बी का वेक्टर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो आप प्रूव करके ला दिए मेरे बेटे। तो अब इसके बाद ना हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखिए मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। आपको 2i + 6j प्लस 27 के क्या है, 27 के आपका ए समझ लीजिए वेक्टर ए दिया गया है, और फिर क्रॉस आपको दिया गया है कि i + λj + म्यू के, ये आपको वेक्टर बी दिया गया है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो कह रहा है लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया अगर ए क्रॉस बी आपको निकालना है तो i j के सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ए वाला प्रोडक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी वाला मान लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे बेटे सबसे पहले आपके पास यही नियम है कि i j के लिखेंगे, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 27, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू लैम्डा, इसकी वैल्यू म्यू, आपका ही निकल के आ गया। अब बेटा एक किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो 0 आप लिख देंगे। चलिए अब इनको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया, जब आप i को सॉल्व करेंगे तो i का पंक्ति और i का स्तंभ इस आपके समाप्त हो जाएंगे, जो बचेंगे वो i का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से 6, यहाँ से 27, यहाँ से लैम्डा,